मॉर्निंग क्लास। आज हम देखेंगे वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड। वोल्टेज डिवाइडर बायस, इसी को हम बोलते हैं सेल्फ बायस, और इसका एक और नाम है यूनिवर्सल बायस। दो मेथड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये थर्ड है वोल्टेज डिवाइडर बायस। इसमें सर्किट कैसा होता है देखिए, यहाँ पे भी मैंने NPN ट्रांजिस्टर लिया है। ये R1 R2 और ये RE है। करंट यहाँ पे क्या फ्लो होगा, IE, ये करंट IB और ये IC, राइट। ये वोल्टेज क्या होगा VBE, ये वोल्टेज क्या होगा VCE। अगर इस सेम सर्किट को हम दूसरी तरीके से ड्रॉ करें, कुछ भी नहीं कर रही मैं, आप देखो सेम सर्किट है, बस हमने इसको अलग अलग कर दिया, राइट। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये मेन सर्किट हमारा ये है, ठीक है, और ये एक लोड की तरह काम कर रहा है। तो इस पूरे डायग्राम को हम चेंज कर देंगे थेवेनिन से। थेवेनिन थ्योरम हम यूज़ करेंगे, आपने नेटवर्क में पढ़ रखा होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये पूरा आपका सर्किट है जो कि लीनियर है, क्योंकि इसमें रजिस्टर बस यूज़ हुआ है, तो रजिस्टर आपका लीनियर होता है, ये तो सप्लाई है। पर ये लोड का काम जो कर रहा है यहाँ पे, वो क्या है, नॉन लीनियर है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ है यहाँ पे। डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सारे क्या है, नॉन लीनियर डिवाइसेस हैं। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये ऐसा कुछ आएगा। लोड को हम एज इट इज़ रख लेते हैं, इधर की सर्किट आपकी चेंज होगी। तो ये पूरा सर्किट कैसे चेंज होगा, अब आप इसको भूल जाओ, इसको ओपन सर्किट कर देते हैं हम। लोड को ओपन सर्किट करके फिर देखते हैं V और R, ठीक है। तो जब हम R देखते हैं, हमें जो आपका इधर का सर्किट है, इस पूरे जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको हटा के हमें एक रजिस्टर यूज़ करना है, और जितनी भी सप्लाई है उन सबको हटा के एक सप्लाई यूज़ करनी है, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, ये लोड को क्या कर देते हैं, पूरी सर्किट से लोड को ओपन सर्किट कर देते हैं, मतलब हटा देंगे। और R निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लोड को हटाया, जहाँ पे लोड लगा हुआ है वहीं से हम R को देखते हैं, और सप्लाई को सबको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। मतलब अगर वोल्टेज है तो उसको शॉर्ट सर्किट, करंट है तो ओपन सर्किट। तो यहाँ से आप देखो, अगर हम इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, VCC भी आपका ग्राउंड हो गया मतलब, तो यहाँ से आप देखोगे तो क्या होगा, इस पॉइंट से और ग्राउंड के बीच में R2 लगा हुआ है, और इसी पॉइंट और यहाँ पे ये ग्राउंड हो जाएगा, इसके बीच में R1 लगा हुआ है। मतलब दोनों R1 और R2 क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मतलब यहाँ पे जो हम रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं R थेवेनिन। R थेवेनिन की वैल्यू क्या होती है, R1 पैरेलल टू R2। और वोल्टेज कैसे देखते हैं, इस पूरे सर्किट की जगह पे एक सिंगल वोल्टेज लगाना है। वो वोल्टेज किसके अक्रॉस हम देखते हैं, जहाँ से हमने लोड हटाया है। लोड कहाँ पे लगा हुआ है, इसके और इसके बीच में, इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में आपका लोड लगा हुआ है, राइट। तो मतलब R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज होगा, राइट। तो हमें कहाँ निकालना है, जब हमने ये लोड को हटा दिया, तो जिस पॉइंट पे आपका लोड लगा हुआ है, जिन दो पॉइंट के बीच में, उसी पॉइंट के बीच में हम वोल्टेज देखते हैं। मतलब हमें R2 के बीच में वोल्टेज देखना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो, आप वोल्टेज डिवाइडर लगा सकते हो। R2 के क्रॉस वोल्टेज क्या आएगा, जिसको हम VTH बोलेंगे, VCC इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आपका VTH है। अब आपका ये सर्किट रिड्यूस होके इसमें आ गया, राइट। ये तो करंट आपकी IB थी, प्लस माइनस VBE, और ये प्लस माइनस VCE है। करंट इसमें IE है और ये IC है। अब इस सर्किट को सॉल्व करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस
प्रीवियसली देखा था आईसी और वीसी की वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं, और फिर देखेंगे कि स्टेबिलिटी फैक्टर क्या आता है इसके लिए। तो ये आप देख लो, इसमें हमने क्या किया हुआ है, इस पूरे सर्किट को इसमें चेंज कर दिया है। VTH क्या हो गया आपका VCC इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, और RTH क्या है R1 पैरेलल R2। अब इस सर्किट को हम आगे देखते हैं। अब हम इसमें पहले इस इनपुट वाले में हम KVL लगाते हैं। तो क्या होगी VTH माइनस IB इंटू RTH माइनस VBE माइनस IE RE इज इक्वल टू 0। देखो आप इस सर्किट को, इसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है VTH माइनस IB RTH माइनस VBE माइनस IE RE। ठीक है, यहाँ से आपको पता है कि IB इज इक्वल टू क्या होता है IE अपॉन 1 प्लस बीटा, राइट। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख दो IB की, IE अपॉन 1 प्लस बीटा। तो IE की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी, फाइनल होगा VTH माइनस VBE अपॉन में RE प्लस RTH अपॉन बीटा प्लस 1। ये हो गया आपका IE, राइट। ये हो जाएगा IC के बराबर बीटा जब लार्ज है तो, राइट। अब हम VCE की बात करें, VCE भी तो निकालना है। तो VCE अगर हम यहाँ से देखें, हमें VCE चाहिए तो क्या होगा VCC ये, इसमें पहले हम KVL अप्लाई करते हैं इस वाले लूप में। तो हम पहले KVL लिखते हैं यहाँ पे आउटपुट लूप में, इन आउटपुट लूप। तो ये सर्किट आप देखिए, इसमें ये आउटपुट लूप है। तो आप क्या लिखोगे इसके लिए VCC माइनस ICRC माइनस VCE माइनस IERE इक्वल टू 0। अब हमने IE और IC दोनों को क्या कर लिया, इक्वल मान लिया है। तो यहाँ से क्या होगा VCC माइनस IC, इसको भी IC लिख दिया है, IC कॉमन कर लेते हैं, RC प्लस RE इक्वल टू VCE। ये आपका VCE, राइट। अब आपको मेन मोटिव क्या है कि Q पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। Q पॉइंट मतलब IC और VCE की वैल्यू। तो इसमें देखो आप VCE आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, ये तो फिक्स रहेगा, RC और RE भी फिक्स रहेगा, मतलब IC पे। अगर IC आपका फिक्स है तो VCE आपका फिक्स रहेगा। आपको मेन चीज़ हमें देखना है कि IC हमारा फिक्स होना चाहिए, मतलब VBE और बीटा पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो इस IC को अगर हम चाह रहे हैं कि VBE और बीटा पे डिपेंड ना करे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ से आप देखो, आपको पता है IC की वैल्यू क्या आ रही है VTH माइनस VBE अपॉन में RE प्लस RTH अपॉन बीटा प्लस 1, ये वैल्यू आ रही है। अब इस IC को हमें बीटा के इंडिपेंडेंट बनाना है और VBE के। अगर हमें बीटा के इंडिपेंडेंट बनाना है तो हमें क्या करना होगा, जो RE की वैल्यू क्या होनी चाहिए, RE को हमें बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा RTH अपॉन बीटा प्लस 1 से। अगर ऐसा होगा उस केस में क्या होगा, IC की वैल्यू क्या आ जाएगी VTH माइनस VBE अपॉन में RE, राइट। ठीक है, तो अब बीटा तो यहाँ से गैप हो गया, बीटा से कोई लेना देना नहीं। अब हम चाहते हैं कि VBE पे भी डिपेंड ना करे, उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, VTH क्या होना चाहिए, VBE से ज़्यादा होना चाहिए। उस केस में आपका IC क्या होगा VTH अपॉन RE। तो ये दोनों चीज़ें हमें डिज़ाइनिंग के टाइम पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी वैल्यू हो जिससे RE आपका बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो उस केस में IC आपका बीटा के इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब यहाँ से आप देखो तो IC बीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे आप देखो तो IC VBE पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको डिज़ाइनिंग के टाइम पे ध्यान रखनी होगी। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर से भी देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं।
स्टेबिलिटी फैक्टर हम क्या निकाले थे, एस इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा डी आई बी अपॉन डी आई सी, राइट। अब हमें चाहिए डी आई बी अपॉन डी आई सी और यहाँ पे हम वैल्यू रख दें। तो डी आई बी अपॉन डी आई सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो सर्किट है आपका, इसमें पहले आप इनपुट लूप में जाइए और इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन क्या होगी देखिए, वी टी एच माइनस आई बी इंटू आर टी एच माइनस वी बी ई माइनस आई ई आर ई इक्वल टू 0। ये KVL है इनपुट लूप में। अब यहाँ से आपको आई बी चाहिए। हमने क्या किया, क्योंकि आपको पता है कि आई ई इज इक्वल टू क्या होता है आई बी प्लस आई सी, राइट। हमें आई बी और आई सी में रिलेशन चाहिए, तो हमने क्या किया, आई ई को आई बी प्लस आई सी लिख देते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, वी टी एच माइनस आई बी आर टी एच माइनस वी बी ई माइनस आई बी प्लस आई सी इंटू आर ई इक्वल टू 0। अब आप इनको उस साइड ले जाओ, आई बी को एक साइड ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वी टी एच माइनस वी बी ई माइनस आई सी आर ई इक्वल टू हमने क्या लिख लिया, आई बी आर टी एच, ये आई बी को फिर उस साइड ले जाते हैं, प्लस आई बी इंटू आर ई, राइट। तो अब यहाँ से क्या होगा, वी टी एच माइनस वी बी अपॉन में आर टी एच प्लस आर ई, यहाँ से हमने आई बी कॉमन करके डिवाइड कर दिया, माइनस आई सी आर ई अपॉन आर टी एच प्लस आर ई। ये किसकी वैल्यू होगी, आई बी। अब हमें क्या चाहिए, डी आई बी अपॉन डी आई सी। आई बी को आई सी के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ कोई आई सी नहीं है, मतलब एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, ये 0 हो गया, माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ई अपॉन आर टी एच प्लस आर ई, ठीक है। अब ये डी आई बी अपॉन डी आई सी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब इसको हम यहाँ रख देंगे। स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होगा वोल्टेज डिवाइडर के लिए, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, इसकी वैल्यू रखेंगे, ये प्लस हो जाएगा, इंटू आर ई अपॉन आर टी एच प्लस आर ई। अब आइडियल कंडीशन में हमें एस को क्या बनाना है, 1। तो एस को 1 बनाने के लिए क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। ये वैल्यू 1 कब होगी, जब आर ई है ऊपर, नीचे भी आर ई हो। कब होगा, जब आर ई आपका क्या होगा, आर टी एस से ज़्यादा होगा। उस केस में आपका क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू आर ई अपॉन आर ई, कैंसिल आउट हो गया, ये 1 हो जाएगा। पर प्रैक्टिकली ये 1 नहीं आता। प्रैक्टिकली जो सर्किट डिज़ाइन करते हैं वोल्टेज डिवाइडर का यूज़ करके, उसमें एस की वैल्यू क्या आती है, 10। और ये बेस्ट सर्किट है वोल्टेज डिवाइडर। अभी तक जो हमने 3 डिस्कस किए हैं, सब में बेस्ट है ये वोल्टेज डिवाइडर बायस, ठीक है। तो ये हो गई बायसिंग। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पर। एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट पे, ये आपको गिवन है। सर्किट ये गिवन है आपको, ये क्या है, आर ई जो कि 3 किलो ओम दे रखा है, आर सी 5 किलो ओम, बीटा आपको 50 गिवन है, और ये 100 किलो ओम और ये 50 किलो ओम। ये VCC जो सप्लाई दे रखी है वो 15 वोल्ट दे रखी है। आपको IC फाइंड आउट करना है, ओके। पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड उन्होंने क्या किया, इफ बीटा इज इक्वल टू 100, मतलब पहले 50 था, अभी हमने बीटा को चेंज किया, तब IC पूछ रहे हैं कि IC क्या होगा। तो पहला पार्ट हम देखते हैं, ये जो हमारा सर्किट है गिवन है जो आपको, उससे IC हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पहले पता होना चाहिए ट्रांजिस्टर किस रीजन में है। अब हमें मालूम तो नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम अज्यूम करेंगे कि ट्रांजिस्टर किस में, एक्टिव रीजन में। तो हमने अज्यूम किया, अज्यूम ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन। अब ये अज्यूम करके हम सारी वैल्यू निकालेंगे, और जब वैल्यू हमें पता चल जाएगी
फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा ट्रांजिस्टर किस पे है, एक्टिव रीजन में है या नहीं है। अगर मतलब है, जो हमने एज्यूम किया है वो सही हो गया, तब तो आपका सारा कैलकुलेशन सही है। पर अगर ट्रांजिस्टर हम चेक करते हैं वो एक्टिव रीजन में नहीं आता है, तो फिर ये सारी कैलकुलेशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी। फिर आप सैचुरेशन के लिए निकालोगे, मतलब ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन में। तो अभी हम मान के चल रहे हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है, तो एक्टिव रीजन में है तो क्या होगा, पहले इसको हम कन्वर्ट भी कर लेते हैं थेवेनिन थ्योरम्स का यूज़ करके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 किलो, ये 3K है, 15 वोल्ट, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RTH और VTH में। ये VTH, ये RTH, राइट। VTH की वैल्यू क्या बताई मैंने, VCC इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, मतलब 15 इंटू 50 अपॉन में 50 प्लस 100, क्या हो जाएगा ये 150, 5 वोल्ट, राइट। VTH हो गया। RTH की वैल्यू क्या होगी, दोनों पैरेलल, 50 के पैरेलल टू 100 के, क्या हो जाएगा 50 इंटू 100 अपॉन 150, ये हो गया 100/3, दैट मीन 33.3 किलो ओम, या फिर 100/3 किलो ओम, आप इतने पे भी छोड़ सकते हो। तो इसकी वैल्यू पता चल गई आपको, राइट। ये आपका वोल्टेज है VB, आपको गिवन नहीं है तो आप 0.7 हमेशा लेके चलोगे, ठीक है। आपको IC चाहिए, इसके अक्रॉस करंट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पहले IB निकाल लेते हैं, फिर क्योंकि ये ट्रांजिस्टर हम एक्टिव रीजन में मान रहे हैं तो IC इज इक्वल टू बीटा IB कर लेंगे, राइट। तो हम इसमें लिखते हैं, KVL लगाते हैं हम, यहाँ लिखेंगे अप्लाई KVL इन इनपुट लोड। चलो, तो KVL अप्लाई कर रहे हैं हम इसमें, तो इक्वेशन क्या होगी आपकी, यहाँ से देखो आप, VTH माइनस IB RB माइनस VBE, यहाँ पे करंट क्या है, IE को अगर हम IB के टर्म्स में लिखें तो क्या होगा, IB इंटू बीटा प्लस 1 इंटू 3K इक्वल टू 0, राइट। VTH की वैल्यू आपको पता ही है 5 है, माइनस IB इंटू RB क्या है, यहाँ पे इसको RTH लिख लेते हैं, RTH क्या है 100/3 किलो ओम है, माइनस VBE 0.7 माइनस IB तो ऐसे ही रहेगा, बीटा अपने 50 है तो ये हो गया 51 इंटू 3K इक्वल टू 0, ठीक है। IB चाहिए, IB को एक साइड रखते हैं और बाकी रह जाते हैं, ये हो जाएगा 4.3, 5 माइनस 0.7 4.3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IB को कॉमन करो 100/3K प्लस ये क्या हो गया 153K, राइट। तो IB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.3 अपॉन ये हो गया 33.3 प्लस 153K, मतलब 10⁻³ है, राइट। तो ये हो जाएगा 4. इसकी पूरी वैल्यू आप फाइंड आउट करना, ये आ रहा है आपका 23 माइक्रो एम्पियर IB की वैल्यू आएगी, ओके। तो IB आपको पता चल गया 23 माइक्रो एम्पियर। तो IC क्या होगा, बीटा IB, बीटा की वैल्यू आपकी 50 है इंटू 23 माइक्रो एम्पियर, वैल्यू क्या होगी 1.15 मिली एम्पियर, ये IC की वैल्यू आ गई। आपको यही चाहिए था, हमने IC निकाल लिया, पर हमें चेक करना है ना कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में जो हमने ये वैल्यू निकाली है वो राइट भी है या नहीं। तो ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है या नहीं है वो हम कैसे पता करते हैं, यहाँ से कि हमारा VC की वैल्यू क्या आ रही है, तो उसके लिए हमें VC और V दोनों पता होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखो V क्या होगा, यहाँ पे जो ड्रॉप है वही VE होगा, मतलब क्या होगा IE इंटू R। IE क्या होता है, आपको IC पता चल गया, ये IB मालूम है,
तो क्या होगा ये आई क्या होता है बीटा प्लस 1 आई बी इंटू आर ई। तो बीटा प्लस 1 मतलब ये हो गया आपका 51 इंटू आई बी कर लो आप। आई बी क्या है 23 माइक्रो एम्पियर इंटू आर ई क्या है 3 किलो ओम। आप इसको निकालोगे तो ये आई थिंक ये आ जाएगा 3.53 वोल्ट। आप लोग चेक कर लेना कैलकुलेशन, अगर मिस्टेक हो तो आप देख लेना। तरीका यही है, ये V की वैल्यू है, ठीक है। आपने V निकाल लिया, अब आपको VC भी चाहिए। VC क्या होगा इस सर्किट में आप देखो 15 माइनस 5 इंटू IC कर देंगे तो ये आपको VC पता चल जाएगा। तो 15 माइनस 5 इंटू 10⁻³ इंटू IC आपने क्या निकाल रखा था 1.15 इंटू 10⁻³ यहाँ से आप जाओगे तो आपकी VC की वैल्यू आ रही है 9.25 वोल्ट, ठीक है। तो अब VC हम देखते हैं, VC माइनस VE कर दोगे आप तो वैल्यू क्या आएगी 9.25 है और ये है आपका 3.53। यहाँ से आप देख लो क्या आ रही है, सॉरी 5.72 वोल्ट, जो कि क्या है ग्रेटर देन है 0.2 वोल्ट। VC सैचुरेशन से ये ज़्यादा है, तो मतलब आपका ट्रांजिस्टर किस में है एक्टिव रीजन में है। दैट मीन्स ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन, मतलब आपने जो कैलकुलेशन किया है वो सही है। मतलब IC आपको फाइंड आउट करना था और IC का आंसर क्या है ये, दिस इज आंसर। आंसर तो आपने पहले निकाल लिया, पर ये आंसर राइट है या नहीं इसके लिए आपको आगे करना पड़ा, क्योंकि आपको चेक करना है कि आपने अज्यूम करके ये निकाला था कि ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में है, तो आपको देखना भी था कि जो आपने अज्यूम किया है वो राइट है या नहीं। तो यहाँ पे राइट था तो IC की वैल्यू क्या होगी 1.15 मिली एम्पियर। अब दूसरा केस इसमें पूछा इन्होंने कि जब हम बीटा को 100 कर देंगे तब IC क्या आएगा। तो अब बीटा को 100 कर दो, बीटा को जब आप 100 कर दोगे, सेम कैलकुलेशन करना आप, क्योंकि बीटा चेंज करने की वजह से यहाँ IB में तो IB में कहीं चेंज आ रहा है, हाँ यहाँ पे भी चेंज आएगा। आप लोग ट्राई करना कैलकुलेट करना, मतलब ये मैं आप लोगों पे छोड़ रही हूँ कि जब हम बीटा 100 कर देंगे उस टाइम IC क्या आ रही है, IC की वैल्यू क्या आएगी। मुझे जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन देखा है मैंने वो 1.8 मिली एम्पियर आएगी, ये आंसर है। आप चेक करना, मे भी मेरा कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है, तो आप लोग देखना कि जब हम बीटा को 100 कर रहे हैं तो क्या वैल्यू ये आ रही है। तो अभी आप देखो जब आपका बीटा 50 था, ये एनालिसिस मैं बता रही हूँ, जब बीटा 50 है तो IC की वैल्यू क्या है 1.15 मिली एम्पियर। जब हमने बीटा को क्या किया 2 टाइम्स कर दिया, मतलब 100 कर दिया, उस टाइम पे IC की वैल्यू क्या आ रही है 1.28 मिली एम्पियर। कुछ खास फर्क तो है नहीं, मतलब लगभग फिक्स ही है। तो इसमें आप देख सकते हो, और ये सर्किट आपका कौन सा है वोल्टेज डिवाइडर। तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट इसीलिए बेस्ट है क्योंकि इसमें आप देखो बीटा को इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपने 2 टाइम्स कर दिया बीटा, फिर भी IC आपका क्या है अप्रॉक्स सेम है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप खुद से करना है कि बीटा 100 कर रहे हैं तो IC की वैल्यू क्या आ रही है, और एनालिसिस तो मैंने अभी बता दी कि क्या है। तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट आपका क्या है बेस्ट है। तो बाकी जो भी एप्लीकेशन में हम यूज़ करते हैं जहाँ पे बाइसिंग करने की ज़रूरत हो, तो हम प्रैक्टिकली वोल्टेज डिवाइडर सर्किट यूज़ करते हैं।